स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जज्बात मेरे दिल के में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने गांव घुमाया था, जहां मैं इस शख्स से पहली बार मिला था। ये प्यारा सा शख्स है मेरे कज़न की बेटी। ये अपने मामा से पहली बार मिल रही थी और मामा भी इससे पहली बार मिल रहा था। दोस्तों, जब मैं लखनऊ से पंजाब गया था तो मैंने प्रोग्राम बनाया था कि मैं बाबा बालकनाथ जी के ज़रूर जाऊंगा, लेकिन वहाँ तबीयत ख़राब हो जाने के कारण और टाइम ना होने जाने के कारण मेरा ये प्रोग्राम टल गया और साथ ना मिलने के कारण मेरा प्रोग्राम टल गया। लेकिन जब मैं अपने कज़न मौसी के यहाँ पहुँचा और मैंने अपने कज़न से कहा कि मेरा बाबा वाला जानने का मन था, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाने के बाद मैं नहीं जा पाया, तो उसने चलो कोई बात नहीं भाई जी, अभी चलते हैं। और हमने कहा भी, बोला हाँ अभी चलते हैं। और मैं तो कपड़े वगैरह कुछ नहीं ले गया था, एक ही दिन की पैकिंग करके ले गया था। बड़ा खुश हुआ मैंने कहा चलो चलते हैं, बाबा ने बुलाया है तब चली पड़ते हैं। फिर हम वहाँ मौसी के यहाँ सबसे मिलकर चल पड़े बाबा बालानाथ जी के दर्शन करने। सबसे विदा लिया हम लोगों ने। फिर हम लोग पहुँच गए होशियारपुर बस अड्डे। यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट बस तो हम लोग को नहीं मिली। हमने सोचा था शायद डायरेक्ट बाबा बालकनाथ जी की यहाँ की बस मिल जाएगी, लेकिन वहाँ की बस नहीं मिली। तो हम लोग ने ऊना की बस पकड़ ली। ऊना बस पे बैठ गए, बस चल पड़ी और हम लोग चल पड़े थे अपने सफ़र की ओर। बहुत खुश था मैं, बहुत उत्साहित था मैं कि बिल्कुल जो काम टल गया था, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, बिना मिले मुझसे तुम नहीं जाओगे। तो हम लोग चल पड़े थे। सुंदर सुंदर पहाड़ शुरू हो गए थे, सुंदर सुंदर वादियाँ शुरू हो गई थीं। दिल बहुत अच्छा था, लग रहा था, दिल बहुत खुश था और थोड़ा सा कसक भी था। बचपन याद आ रहा था, जहाँ जब मैं गर्मियों छुट्टियों में पंजाब जाता था तो पापा हमारे सबको लेकर जाते थे। गाड़ी बुक कर लेते थे, पूरी गाड़ी बुक कर लेते थे, जिसमें पूरे गांव, हमारी बुआ, फूफा, चाचा, चाची, गांव के बहुत से लोग जाते थे। गाते बजाते जाते थे, बहुत मज़ा आता था। एक अलग ही आनंद होता था। एक से एक गाने बजाते थे, ढोलक वोलक सब ले जाते थे और सब लोग बहुत गाना बजाना करते थे। तो आज मुझे वो सब बहुत सीन याद आ रहा था और गाने बहुत याद आ रहे थे। उनमें से कुछ गाने मुझे आज भी याद हैं, जो इस प्रकार जो हैं वो आपके सामने जो याद हैं वो सुनाता हूँ मैं आपको, थोड़ा बहुत उनकी झलक। हेठ पोड़ के तड़के रत्नों ने बाजा मारियां, हेठ पोड़ के तड़के रत्नों ने बाजा मारियां। किधर गया मेरा मोर सवारी, किधर गया मेरा दुधादारी, गया मेरे नाल लड़के कोई मोड़ ले आवो। मतलब बहुत अच्छा लगता था, बहुत याद आ रहा था। वो सब बातें फिर से, मतलब बचपन फिर से सामने घूम रहा था। कैसे ढोल बजाते, गाने बजाते हम लोग जाते थे और रास्ते में सब खाना बना के आते थे, खाते पीते आराम से बढ़िया जाते थे। बहुत मज़ा आता था, बहुत गाने बजाने, भजन गाते थे। एक दो भजन आपका सुनाया मैंने। दूसरा भजन ये था कि मैं करा तेरी जोगिया पूजा, कि मैं करा। फिर इसी बीच हम याद दो के बीच में हम पहुंच गए थे ऊना बस अड्डे। जैसे ही बस से उतरे, सामने ही बस खड़ी हुई थी जो बाबा बालकनाथ जी के जा रही थी। जैसे तुरंत ही बाबा ने बुलाया हो, तुरंत ही एक के बाद मतलब 2 मिनट भी नहीं लगे, सामने बस खड़ी हुई थी। ये देखिए बस खड़ी है, ये हम लोग को हमारे सफ़र, हमारी मंजिल बाबा बालकनाथ जी के यहाँ पहुँचाने जा पा ली थी। फिर हम लोगों ने कुछ खाने पीने के लिए बिस्किट्स, केक, कोल्ड ड्रिंक्स ली और सवार हो गए इस बस पे। जैसे ही बस अड्डे से चले तो धीरे धीरे बारिश हो रही थी, धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था और सुहाना हो गया था, बड़ा अच्छा लग रहा था। ये ऊना की सड़क है, बहुत सुंदर शहर था, साफ़ सुथरा सड़कें थीं और हम लोग पे चल पड़े थे। 4:30 5 बज रहा था। बहुत ऐसे पहाड़ियाँ, सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ देखी। मुझे बहुत पहाड़ियाँ देखना, मुझे ऐसे प्रकृति देखना, प्रकृति के बीच रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। और सबसे खुशी थी, उमंग थी बाबा वालानाथ जी के जाने की, जो मैंने आज छोड़ दी थी कि अब मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जा पाऊँगा किसी कारणवश, लेकिन बाबा ने बुलाया था इसलिए जा रहा था। बहुत सुंदर सुंदर व्यू थे, अति सुंदर व्यू थे, देखते देखते ही मन मोह ले रहे थे दृश्य, ये सब इतने सुंदर सुंदर थे। अब थोड़ा थे रात भी हो जा रही थी और छोटे छोटे मतलब एक स्टॉपेज पे दूसरे स्टॉपेज पे लोग उतर रहे थे, चढ़ रहे थे और हम लोग अपने मंजिल की ओर चले जा रहे थे। और बचपन के बहुत से भजन याद आ रहे हैं जो हम लोग गाते थे। बुआ गाती थी, चाचा चाची गाते थे, मम्मी गाती थी, पापा गाते थे। हमारे पापा तो बहुत मतलब सबको ले जाते थे, मतलब बस पूरी बुक कर लेते थे, सबको खुद ही ले जाते थे। बहुत मज़ा आती थी बचपन में। और तब अब तो बहुत बन गया है, अब तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। अब तो सड़कें अड़कें भी थोड़ा अच्छी बन गई हैं, उस समय तो वैसे ही हुआ करता था। और हम करीब 7 साढ़े 7 बजे यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद फिर हम लोगों ने, मैं कपड़े नहीं ले गया था, तो फिर हम लोगों ने थोड़े कपड़ों की शॉपिंग की। थोड़ा देखिए शॉपिंग की, बैग में आप देख सकते हैं कपड़े पड़े हैं मेरे, क्योंकि सुबह साफ़ कपड़े पहन के दर्शन करने थे। तो हम डर किए, फिर खाना खा कर आए। फिर होटल लेने के बाद हम लोग खाना खाने के बाद आए, सो गए। और सुबह नहाए धोए 4 बजे उठा, नहाया धोया और 4:30 पौने 5 बजे निकल गया। बाहर निकलते ही ये खूबसूरत होटल के सामने खूबसूरत दृश्य था, कोहरा पड़ रहा था, बहुत सुंदर दृश्य था। मन बहुत खुश हो गया, थोड़ा सा वीडियो बना लिया। फिर चल पड़े थे हम बाबा के दर्शन करने। अभी सड़कें बहुत सन्नाटी थीं, कोई दुकान नहीं खुली थी, सुबह का 5 सवा 5 बज रहा था। मन बहुत खुश था, चले जा रहे थे। और बचपन याद आ रहा था कि हम लोग तब तो नीचे से, अब तो ऊपर तक गाड़ी चली जाती हैं, तब नीचे से हम लोग पैदल जाते थे, जत्थे जाते थे, भजन गाते जाते थे, ढोल बगाड़ों के साथ जाते थे। अब तो ऊपर तक गाड़ी चली गई। जहाँ हम लोग पहुँच गए ऊपर बाबा के दरबार में, दर्शन किया, चल पड़े। बहुत सन्नाटा था, इतनी भीड़ नहीं थी। मैं सोचा बहुत भीड़ होगी सुबह सुबह, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी। बचपन बहुत ज़्यादा था कि मेरी दादी पैरालाइज थी, तो मैं उनको मतलब हाथ पकड़ के इन सीढ़ियों पर चढ़ाया करता था। मुझे बहुत याद आ रहा था, दादी की बहुत याद आ रही थी। धीरे 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 मैं उनको अपने साथ ऊपर लेके जाता था, इन्हीं झीलों पे उनको चढ़ाता था। बहुत याद आ रहा था बचपन। आज बहुत सालों बाद मैं गया भी था। आई थिंक मैं 98 के बाद अब गया था। 98 में पापा लोग के साथ ही गया था और 98 के बाद अब गया हूँ मैं यहाँ पर। सौभाग्य ही नहीं मिलता था जाने का। पंजाबी जाना बहुत कम हो जाता था। अब तो दीदी की शादी हुई है वहाँ पर, इसलिए चला जाता हूँ। फिर सीढ़ियाँ चढ़ते 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 हम लोग बाबा के दरबार पहुँच गए थे, पहुँचने वाले थे। फिर हम लोगों ने ऊपर पहुँचकर कड़ा रूट का प्रसाद लिया और झंडा लिए बाबा को अर्पण करने के लिए। फिर हम लोग चढ़ पड़े, धीरे धीरे करते करते, एक सीढ़ी चढ़ के दूसरी सीढ़ी चढ़ के, धीरे 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 करते करते हम लोग बाबा के ऊपर बाबा के दर्शन करने के लिए बाबा की गुफा की ओर चल पड़े। बस थोड़ा सा मन उदास बहुत था, क्योंकि बचपन में पापा की बहुत याद आ रही थी इस समय, क्योंकि हमारे पापा हर साल जाते थे हम लोग को लेकर, और पापा के बाद हम लोग इतने गैप के बाद जा रहे थे हम, तो वो सब बहुत याद आ रहा था। मम्मी की बहुत याद आ रही थी, मम्मी जाती थी। बुआ की, जो बहुत से लोग हमारे बीच नहीं हैं, जैसे पापा नहीं है, हमारी बुआ नहीं है, फूफा नहीं है, चाचा नहीं है, चाची नहीं है। बहुत से लोग थे जो हमारे साथ जाते थे, आज नहीं हैं। उन सभी का बहुत याद आ रही थी। फिर दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर अंदर वीडियो फ़ोटोग्राफी लेना अलाउड नहीं था, तो हम दर्शन किए। फिर दर्शन करने के बाद अच्छे से दर्शन हुए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो बहुत अच्छे दर्शन, मतलब खड़े होकर अच्छे से 5 मिनट बाबा से हमने बात की। 5 मिनट हमने बाबा वालानाथ जी से बात की। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए। अच्छे दर्शन, जैसे देखिए कोहरा वहाँ पर
इतना कोहरा हो रहा था पहाड़ पे। देखिए ऊपर उस समय गई मई की छुट्टी, मई का है ये वीडियो। इतना कोहरा तो उस समय वहाँ पर हो रहा था। फिर हम लोग नीचे आ गए, सीढ़ी से नीचे आ गए। फिर यहाँ पर भजन हो रहे थे, लोग प्रसाद बांट रहे थे। कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैंने इसका आवाज़ म्यूट कर दी है, लेकिन भजन सुनने के लिए हम बैठ गए। बहुत मज़ा आ रहा था, इतने प्यारे प्यारे भजन लोग कर रहे थे आगे। बहुत मज़ा आ रही थी सुन के, मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रही थी। डांस करने का मेरा तो मन कर रहा था इतने प्यारे प्यारे भजन सुनने के लिए सुनकर। लेकिन मैं आंख बंद करके उस गानों को, देखिए छोटी बच्ची डांस भी कर रही थी वहाँ, प्यारी सी बच्ची डांस भी कर रही थी। इसके से देखकर मेरा डांस करने का मन कर रहा था, लेकिन मैं आनंद मतलब गानों का, भजनों का आनंद ले रहा था। और भाई से कहा था तुम शूटिंग कर लो, तो बेचारा वो शूटिंग कर रहा था। फिर वहाँ से निकलने के बाद इतना सुंदर दृश्य था तो मैंने थोड़ा सा वीडियोग्राफी करी। हालांकि इतनी अच्छी वीडियोग्राफी मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत मन को भा रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। देखिए लोग जो ऐसे ऐसे लेट लेट की यात्रा कर रहे थे, भावना है, लेट के ऐसे यात्रा कर रहे थे। और ऊपर से पानी इसमें दिख नहीं रहा था, ऊपर से पानी भी आ रहा था और बेचारे ऐसे लेट लेट के ऊपर दर्शन कर जा रहे थे। जब हम लोग नीचे उतर रहे थे तो जहाँ हम लोग बिल्कुल नीचे सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं वहाँ पर लोग खूब ढोल बज रहे थे, लोग जत्था ऊपर जा रहा था। ऐसे हम लोग भी बचपन में जब जाते थे जत्थे पर साथ जाते थे, खूब पापा ढोल बजा रहे, ढोल वालों को ले लेते थे, खूब गाजे बजाते थे और ये भी बहुत अच्छे अच्छे भजन गा रहे थे। यहाँ खड़े होकर हमने 5-10 मिनट भजन सुना, बहुत अच्छा लग रहा था। बचपन के याद आ रहा था, पापा बहुत याद आ रहे थे, वो सब याद आ रहे थे जो आज हमारे बीच नहीं थे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। जैसे हम लोग भी जाते थे बचपन में से झंडे लेकर, ऐसे ही गाने बजाने लेकर, ढोल वाले लेकर। फिर हम लोग वहाँ से निकले। फिर नीचे एक और जत्था आ रहा था, यूँ तो शायद ऊपर वो धर्मशाला था, वहीं से लोग तैयार हो रहे थे। नीचे से जत्था लेकर आ रहे थे, ढोल बजा के गान गा रहे थे लोग, जत्थे जत्थे आ रहे थे। मतलब पूरा भक्तिमय माहौल था, भजन से गूंज रहा था। बचपन की बहुत याद आ रही थी आज। ऐसे हम लोग भी आते थे नीचे, तब तो हम भी लोग नीचे से आते थे। अब तो खैर हम लोग यहाँ तक ऊपर तक गाड़ी से आ गए थे, लेकिन जब छोटे थे तब इतनी सुविधा नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, तो हम लोग नीचे से आते थे जत्था लेकर। मतलब झंडा ऐसे जत्थे में जैसे लोग आ रहे हैं, ये हम लोग भी ऐसे नीचे से पैदल आते थे। फिर रास्ते में थोड़ा व्यू अच्छा लगा, थोड़ा थक भी गया था, तो बैठकर हम लोगों ने तो 5 मिनट आराम किया। पीछे का व्यू बहुत सुंदर था, मन बहुत खुश था पीछे देखकर। चिड़ियों की आवाज़ चहकना बहुत अच्छा लग रहा था, चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, पंछियों की आवाज़ आ रही थी, चहल पहल थी, बहुत अच्छा लग रहा था। 5 मिनट थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग फिर चल पड़े थे। रास्ते में सुंदर सुंदर दृश्य थे, बहुत सुंदर सुंदर ऐसे पेड़ थे, बहुत अच्छा लग रहा था, मन बहुत शांति मिल रही थी। फिर नीचे आकर, नीचे हम लोग पहुँच गए। आधे घंटे के सफ़र के बाद हम लोग नीचे पहुँच गए। फिर नीचे आके हम लोगों ने चाय नाश्ता किया। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए इस मंदिर के दर्शन करने। यहाँ हम लोग ने दर्शन किए। यहाँ लोग कहते हैं, बहुत मानता है कि कुछ मन्नत मांगो ज़रूर पूरी हो जाती है। लोग बहुत से धागे बांध के गए हुए थे, बहुत से धागे बंधे हुए थे यहाँ पर। हम लोगों ने अंदर जाकर दर्शन किए, अच्छे दर्शन कर दिए, क्योंकि सुबह का समय था, भीड़ ज़्यादा नहीं थी। हमने सोचा बहुत भीड़ होगी सुबह सुबह, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी। अच्छे से ऊपर गुफा में भी अच्छे से बाबा ने दर्शन दिए, यहाँ भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। आप देख रहे हैं बिल्कुल भीड़ नहीं है, अच्छे से दर्शन किए हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने की शॉपिंग, बहुत अच्छी, बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई थी। देख के बहुत अच्छे अच्छे सामान थे, लेडीज़ के मतलब के ज़्यादा सामान थे। बहुत अच्छे अच्छे चूड़ियाँ, कंगन बहुत अच्छे अच्छे बिक रहे थे, तरह तरह की दुकानें थी।
अच्छी अच्छी दुकानें, और सस्ती भी थी, बहुत सस्ती थी। कुछ दुकानों पर 10-10 रुपए के सामान बिक रहे थे। कुछ कुछ दुकानों पर 10 रुपए का आप कुछ भी ले लीजिए। देखिए 10 रुपए का कुछ भी लीजिए आप, 10 रुपए का। बहुत सस्ती दुकानें थी, बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत बढ़िया बढ़िया दुकानें, चहल पहल थी। सुबह 7 बजे का ये हाल है। बहुत चहल पहल थी, सुबह ही सुबह बहुत चहल पहल थी। दुकानें सब खोल के बैठ गए थे, सब दुकानें खोल खोल के बैठ गए थे सुबह ही सुबह। फिर हम लोग पहुंच गए, वहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए बाबा के नीचे वाले मंदिर, जहाँ बाबा ने माँ रत्नों को अपनी लस्सी और रोटियां वापस की थी। उस मंदिर में पहुंच गए। अब तो बहुत बन गया, अब तो जब छोटे थे तो इतना नहीं बना था, अब तो बहुत बन गया है। तब तो बहुत, अब तो मैं पहचान भी नहीं पाया था इसको। अब तो मैं पहचान नहीं पाया, पहले इतना नहीं बना था, अब तो बहुत बन गया है। बहुत सुंदर अच्छी व्यवस्था हो गई। नहीं तो पहले पूरा यहीं बाहर से ही दिखता था, पूरा जो पेड़ था बाहर से ही दिखता था, वो स्थान बाहर से ही दिखता था। अब तो बहुत बन गया। देखिए बाहर हम लोग दर्शन कर लिए अंदर जाकर, फिर बाहर से आके थोड़ी सी शूटिंग की मैंने इसको, थोड़ी सी शूटिंग की। यही वो पेड़ था, इसी के अंदर बाबा ने माँ रत्नों के 12 साल की लस्सी और रोटियां वापस की थी, जब उन्होंने ताना मारा था बाबा को। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाए आलू के पराठे। आलू के पराठे खाए, नाश्ता किया, दही खाया। आलू के पराठे बड़े स्वादिष्ट थे, गर्मा गर्म थे, बड़े स्वादिष्ट थे, देसी घी के थे, तो बड़े अच्छे लग रहे थे। उसके बाद उसमें अचार चटनी भी थी। हमने मेरे कज़न ने लुत्फ़ उठाया आलू के पराठों का। फिर उसके बाद मैंने मिशी, अपनी प्यारी बेटी के लिए, मिशी के लिए, भांजी के लिए ये सब ख़रीदा था। ये सब ख़रीदा, उसको सेट करना था बैग में। मैंने अपनी मिशी के लिए ये सब ख़रीदा था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।